जापान लंबे समय से विलंबित ओलंपिक को आयोजित करने की पूरी तैयारी में है, जो 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। लेकिन इस बीच यहां कोरोना संक्रमण का मानो विस्फोट हो गया है और खिलाड़ियों के लिए सिर्फ महामारी से ही बचना नहीं, बल्कि यहां का बदलता मौसम भी चिंता का विषय है। जापान के शहर टोक्यो में गर्मी और आर्द्रता बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि बल्ब ग्लोब तापमान, जिसका आयोजकों द्वारा गर्मी और आर्द्रता के मापने और सुरक्षा का आकलन करने के लिए किया जाता है, वो 31.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये ट्रायथलॉन जैसे कुछ खेलों के लिए खतरे की सीमा के करीब है, जो वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर यानी कि WBGT का स्तर 32.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर शुरू नहीं हो सकता है। हालांकि ओलंपिक आयोजकों का कहना है कि वे जलवायु परिवर्तन की वजह से उच्च तापमान से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन खेलों से पहले संकलित एक अध्ययन में एथलीट्स और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि गर्मी और आर्द्रता प्रतियोगिताओं के लिए एक खतरा पैदा कर सकती है। गर्मी की वजह से प्रमुख ट्रायथलीट, रोवर्स, टेनिस खिलाड़ियों और मैराथन रनर्स को ये सलाह दी जाती है कि विषम परिस्थितियों में कैसे सामना किया जाए। इसे ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी इन रिपोर्ट और लीड्स यूनिवर्सिटी में प्रिस्टली इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट के वैज्ञानिकों और पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लेबोरेटरी का समर्थन हासिल है। ब्रिटिश रोवर मेलिसा विल्सन का कहना है कि मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से एक खतरे के क्षेत्र में आ रहे हैं। ये एक भयानक क्षण है जब आप एथलीट्स को लाइन पार करते हुए देखते हैं। उनका शरीर पूरी तरह से थक जाता है और फिर उठने में मुश्किल होती है। पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइक टिप्टन कहते हैं कि ओलंपिक आयोजकों को इस रिपोर्ट में दी गई चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए, या गर्मी की थकावट से प्रतियोगियों को इससे होने वाली वास्तविक जोखिम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक जापान के जिस शहर टोक्यो में इस बार ओलंपिक का आयोजन होना है, वहां औसत वार्षिक तापमान साल 1900 से 2.86 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो दुनिया के औसत से 3 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1990 के दशक के बाद से टोक्यो में अधिकतम दैनिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना आम हो गया है, जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा ना होता तो साल 2018 में टोक्यो में एक क्रूर हीटवेव असंभव ही होता। ब्रिटिश ट्रायथलॉन फेडरेशन के मुख्य कोच बेन ब्राइट का कहना है कि रेस के दिन 1 से 2 डिग्री के अंतर का इस बात पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि क्या इवेंट चलाना सुरक्षित है। नतीजतन मैराथन और साइकिलिंग को पहले ही ठंडे मौसम में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन जुलाई में अन्य खेलों को सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ सकता है। इनके अलावा ओलंपिक ऑर्गेनाइजर को अगले खेलों से ये भी सुनिश्चित करना पड़ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा ये खेल कहां ऑर्गेनाइज किया जाए। इसके लिए ऑर्गेनाइजर को क्लाइमेट डेटा के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि टोक्यो में गर्मी और ह्यूमिडिटी का स्तर एक बुरा सपना हो सकता है, जिसके सामने साल 2019 में दोहा में हुए एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोलैप्स्ड एथलीटों की तस्वीरें ताज़ा हैं। क्लाइमेट एनालिटिक्स वैज्ञानिक मॉडल और डेटा प्रबंधक डॉक्टर फहद सईद कहते हैं कि जापान में हाल के वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स देखी गई हैं और हम जानते हैं कि ये मानव संचालित जलवायु परिवर्तन के कारण है। उच्च तापमान और आर्द्रता एथलीटों के प्रदर्शन पर विशेष रूप से आउटडोर खेलों के लिए दबाव डाल सकते हैं। 32 डिग्री सेल्सियस पर वेट बल्ब टेम्परेचर पर हम जानते हैं कि आउटडोर गेम्स खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि घातक भी। ऐसे में एथलीट्स को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।